आप देख रहे हैं सिंपली सैमी और मैं हूं समर गुलाम अली। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं एक नई इंडियन वेब सीरीज जिसका नाम है ब्राउन और जो मैंने रात को ही वॉच की है ZEE5 पे। ये मैं कहूंगी कि एक बहुत ही डार्क, ग्रिपिंग और अनसेटलिंग किस्म की स्टोरी थी। बहुत ज़्यादा इंटेंस और मतलब बिल्कुल ही ड्रामा से, ग्लैमर से फ्री। अगर आप उस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लैमर हो, देन मे बी दिस इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन ये बहुत ही सीरियस वॉच है और मैं कहूँगी कि बिल्कुल इसकी लेंथ भी ठीक थी। 7 एपिसोड्स पे इसको रखा गया है ताकि इसकी स्टोरी जो है वो क्रिस्प रहे। फास्ट बिंज वॉच है कि बिला वजह की कोई पॉजेज नहीं है, कोई इसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं डाली गई, कोई रोमांटिक प्लॉट से इधर उधर की और कहानियों को नहीं लिया गया। ये इस तरह की है कि मतलब एक एपिसोड अगर आप देख रहे हैं 40 से 45 मिनट का, तो वो कब खत्म होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, ये सीरीज जो है इसकी स्टोरी प्लॉट लाइन जो है वो सेट हुई है कैलकाटा में, जिसको अब हम कोलकाता कहते हैं। और यहाँ पे जैसे हमें पहला एक थॉट आती है कि वहाँ का एक बहुत ही रिच, बड़ा वार्म कल्चर है कैलकाटा सिटी का, लेकिन यहाँ पे उसको बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने जो है बिल्कुल शैडो फिल्ड सिटी में आपको दिखाया है। बिल्कुल ये डार्क प्लॉट और ग्रिम सड़कें, डिप्रेसिंग बारिशें और इस तरह के बैकड्रॉप में स्टोरी आगे बढ़ रही है। इस स्टोरी की एक और हाईलाइट है जो बहुत बड़ी मैं कहूँगी कि जो एक टॉप की बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं अपने टाइम की, करिश्मा कपूर, उन्होंने कम बैक किया है OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू। और जो उनके फैन रहे हैं वो यहाँ पे उनको एक टोटली अलग माहौल में, एक अलग लाइट में देखेंगे। नो मेकअप लुक है, टोटली कुछ भी ग्लैमर नहीं है और वेरी वेरी रॉ ग्रिटी परफॉर्मेंस। और वो मुझे लगता है कि अब तक की उनकी जिंदगी की जो है ना, ये डार्केस्ट परफॉर्मेंस है, डार्केस्ट रोल उन्होंने किया है और बहुत ज़बरदस्त किया है। अगर हम इस वेब सीरीज की स्टोरी पे आए तो इसमें यह है कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर होता है, केस आता है पुलिस के पास। एक बिजनेस टाइकून है, उनकी बेटी का बहुत ही ब्रूटली मर्डर हो जाता है और इस केस को सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है एक कॉप को जो डिटेक्टिव हैं, और वो उनका नाम है रीटा ब्राउन, प्लेड बाय करिश्मा कपूर, और साथ में उनके असिस्टेंट हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अर्जुन सिन्हा असिस्टेंट का नाम है। और एक्चुअली जो एक्टर ये प्ले कर रहे हैं वो सूर्य शर्मा हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डायनामिक थी क्योंकि जहाँ करिश्मा है वो अपने बहुत ही डार्क पास्ट से डील कर रही हैं, वो एक्स अल्कोहलिक हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा बैगेज है, और साथ ही जो उनके असिस्टेंट हैं वो बहुत ही फुल ऑफ लाइफ और वेरी पॉजिटिव एंड ईगर टू वर्क एंड गो ऑन। तो ये दोनों का मतलब एक बहुत ही अलग से डायनामिक है, बट इट इज़ अगेन आई वुड से वेरी इंटरेस्टिंग। इस वेब सीरीज़ की सपोर्ट कास्ट से भी हमें बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस मिली हैं। सपोर्ट कास्ट में शामिल हैं जिसू सेनगुप्ता, सोनी राजदान, हेलन और भी काफ़ी सारे नोन और टैलेंटेड नाम। इन सब की परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पर यह है कि जो प्लॉट है इन सब ने उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किया है, स्टोरी को आगे लेके चले हैं। और एक और मैं यहाँ पे ट्रिविया दूँ कि जो एक बॉलीवुड के फेमस सिंगर हैं शान, उनका भी कैमियो है, वो भी एक छोटे से रोल में आपको यहाँ पे नजर आते हैं। अब यहाँ पे जो रीटा ब्राउन का कैरेक्टर है वो जूझ रही हैं सारे चैलेंजेस से, वो ढूंढ रही हैं सीरियल किलर को। और इस तरह से जो मैंने बताया था एक मर्डर हुआ था, उसी तरह के और भी केसेस सामने आए हैं कि एक ही तरह से लड़कियों के मर्डर्स हो रहे हैं अगेन बैक टू बैक। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या क्लू है इन सारे क्राइम्स के पीछे, वो सारा कुछ जो है एक्सप्लोर होता है इस वेब सीरीज में। और डिफरेंट आपको क्लूज मिलते हैं, थोड़े थोड़े करके आपको स्टोरी लाइन में बताते हैं कि अब आगे क्या हो रहा है, और वो किस तरह से एक जिक्सॉ पजल की तरह ही आप उस स्टोरी को सॉल्व करते हैं। आपका जो माइंड है वो थ्रू आउट उस वेब सीरीज में एंगेज रहेगा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है, यू आर एक्चुअली लिविंग दैट स्टोरी अलॉन्ग विद द कैरेक्टर्स, और आप भी सोच रहे हैं कि हु हैज डन इट, क्या हुआ है, किसकी तरफ जा रहा है इशारा। फिर पता चलता है नहीं, दैट इज नॉट द कल्प्रिट जिसका भी हम सोच रहे हैं। फिर किसी और की तरफ बात होती है तो पता चलता है नहीं, वो भी इनोसेंट था। तो इस तरह से स्टोरी बहुत ही एंगेजिंग तरीके से आगे बढ़ती है। इस वेब सीरीज में बस मुझे एक छोटी सी शिकायत है कि इसमें बांग्ला लैंग्वेज का बहुत इस्तेमाल हुआ है जगह जगह पे ना, कि जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो अक्सर बात जो है वो बांग्ला में कर रहे हैं, बिकॉज कैलकाटा है तो वहाँ की तो ये प्राइमरी जुबान है। तो अक्सर ऐसी चीज़ें जो कि नॉन बंगाली ऑडियंस को समझ में ना आए, तो काश वहाँ पे जो है ना उन्होंने सबटाइटल्स दे दिए जाते तो हमें थोड़ी सी आसानी होती समझने में।
ऑल इन ऑल मैं कहूँगी इट्स अ ग्रेट वॉच। थोड़ी सी डार्क है, ग्रिटी है, लेकिन वो लोग जो खास तौर पे इस तरह का डार्क क्राइम देखना पसंद करते हैं, आई थिंक ये उनके लिए एक आइडियल वॉच है। और प्लीज अभी आने वाले वीकेंड पे आप जरूर बिंज वॉच करें, बल्कि मुझे लगता है आप जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो वो बिंज वॉच ही बन जाएगा आपके लिए, बिकॉज आप इसको बीच में बंद नहीं करना चाहेंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच, और ये वेब सीरीज उन ऑडियंस को जरूर अपील करेगी जो कि डार्क क्राइम थ्रिलर्स देखते हैं, मिस्ट्रीज देखते हैं, उनके लिए अच्छी है। हालांकि ये काफी डार्क और ग्रिटी हो जाती है अक्सर पॉइंट्स पे जाके। एनीवेज, मैंने तो इसको बहुत एंजॉय किया। अब अगर आप देखें तो मुझे बताइएगा आपको कैसी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दिस इज ऑल फॉर नाउ, और मैं जल्द वापस आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।